स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम आ गए हैं फिर से आपके बीच में लेकर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम एक ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और एक माइनस करते हैं डिनोमिनेटर से, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? तो फ्रैक्शन रिड्यूस होके हो जाती है 1। इट बिकम्स हाफ, यह हो जाती है हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि अगर हम डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या होगी, यह हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो फ्रैक्शन को मानना पड़ेगा, जैसा कि आपको पता है मानना पड़ता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसका ध्यान देंगे। तो फ्रैक्शन पहले माननी पड़ेगी कि लेट द न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर को मान लेते हैं x, एंड लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। ओके, इतना समझ आ गया, क्योंकि हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन क्या होती है? x अपॉन y के रूप में लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अगर इनकी वैल्यू हमने फाइंड करी तो फ्रैक्शन भी फाइंड कर ली। तो सबसे पहले मान लेते हैं फ्रैक्शन, देन फ्रैक्शन विल बी, क्या हो जाएगी? देखो, अगर न्यूमरेटर x माना है, डिनोमिनेटर y माना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? x अपॉन y। ओके, अब क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? ये समझ आई बात। अब क्या करेंगे? इसकी एक लीनियर इक्वेशन बना लीजिए, जैसा कि आपको पता है। तो इसको ले जाए, उठा के यहां चले जाएंगे पहले। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? y इंटू 1 y, 1 इंटू 1 1। ठीक है, इसको इधर ले आओ। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये बढ़ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गई, पहली स्टेटमेंट है उससे हमारे पास आ गई ये वाली इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे कि अब बोला है कि अ फ्रैक्शन इट बिकम्स हाफ इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि ये फ्रैक्शन जो है हाफ हो जाएगी अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। यहां पर न्यूमरेटर की बात नहीं हुई है, तो मतलब न्यूमरेटर एज इट इज वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। समझ आई बात आपको? यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू, यहां पर चला गया y इंटू 1 प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई किया y से तो ऐसे आ गया। ठीक है, 2x, ये इधर आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इतना सबको समझ आ गया होगा? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या करना है? हमने करना है एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बताया है कि लीनियर इक्वेशन कोई भी है, उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें भी वही करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां पर देखो, यहां पर 2x है, यहां पर x है। या तो इसको, अगर x को एलिमिनेट करना है तो आपने क्या करना है? आपको पता है, इसको भी 2x बनाना पड़ेगा। और आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर y है, यहां पर भी y है, तो एलिमिनेट करने में इजी रहेगा।
किसी भी क्वेश्चन को किसी भी नंबर के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, जस्ट डायरेक्ट क्या करना है, अब साइन देखो माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, जब भी साइन सेम होते हैं तो हमने करना होता है सब्ट्रैक्ट। क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो वही लिख देंगे यहां पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पे आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साइन हो जाते हैं चेंज, तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का x है इसको माइनस का बना दो, ये माइनस का y इसको प्लस का बना दो, ये माइनस का है इसको भी प्लस का बना दो। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 2x में से एक x गया, एक x बचा, ये प्लस का हो चुका है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसल, और यहाँ पर देखो ये भी प्लस का हो चुका है, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, यहाँ पर 3 आ चुकी है। x की वैल्यू 3 आ चुकी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, किसी में भी पुट करेंगे आंसर आएगा सेम। तो पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। तो यहां पे कर लेते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का 3 और 2 5, यहां भी माइनस y था, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 5 आ चुकी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, देन फ्रैक्शन क्या होगी, देन फ्रैक्शन क्या होगी 3/5। आपको पता है x अपॉन y हमने यहाँ पर फ्रैक्शन लिए, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, यहाँ पर बहुत ही इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन करना, तो बहुत ही इजी है एलिमिनेशन मेथड से करना। तो आप ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे, जो आपको कराया गया है उसको फटाफट से रिवाइज कीजिए, रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बहुत इजी से आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, क्वेश्चन आपके चुटकियों में फाइंड होंगे। ओके, तो आज के इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।